Hello friends, today we are going to discuss William Shakespeare, the most important short poems, The Phoenix and the Turtle. अभी तक हमने विलियम शेक्सपियर की सीरीज को कंप्लीट किया है जिसमें इम्पॉर्टेंट पोएम्स एंड सोनेट्स को हमने कवर कर लिया है और आज हम कर रहे हैं द फोनिक्स एंड द टर्टल. द फोनिक्स एंड द टर्टल विलियम शेक्सपियर की फ्यू नैरेटिव पोएम्स में से एक है. इट इज़ कॉमनली नोन एज एन एलिगोरी. इसे हम एलिगोरी के फॉर्म में जानते हैं. एलिगोरी क्या होती है? एलिगोरी इज दैट कंटेन्स ए हिडन मोरल, पॉलिटिकल और सोशल मीनिंग. एलिगोरी में क्या होता है? कोई भी हिडन मोरल होता है, पॉलिटिकल हो या सोशल मीनिंग हो. द फोनिक्स एंड द टर्टल पब्लिश्ड हुई थी 1601 में. विलियम शेक्सपियर की यह एक नॉन ड्रामेटिक पोएम है. विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट शॉर्टर पोएम में से द फोनिक्स एंड टर्टल है. दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इमर्सन ने इसके बारे में कहा था कि दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट शॉर्ट पोएम इन एनी लैंग्वेज. द फोनिक्स एंड द टर्टल इज ए 67 लाइन एलिगोरिकल पोएम. एलिगोरी मैंने आपको पहले ही बताया दिया कि एलिगोरी क्या होती है, जिसमें कुछ हिडन मीनिंग होता है. इट डिस्क्राइब्स द मिस्टिकल लव बिटवीन टू बर्ड्स. यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसमें मिस्टिकल लव की बात की गई है, स्पिरिचुअल लव को दिखाया गया है जो किसी इंसान के बीच में नहीं दिखाया गया है. टू बर्ड्स, दो पक्षियों, द फोनिक्स एंड द टर्टल डव. ये दोनों टर्टल से आप टर्टल नहीं समझ लीजिएगा, कछुआ नहीं समझिएगा, ये भी एक बर्ड है. द फोनिक्स एंड द टर्टल डव. The poem was originally untitled. It was published in 1601 collection title. ये जो पब्लिकेशन इसका हुआ था, एक कलेक्शन में हुआ था, लव मैटियर्ड, जो कि रॉबर्ट चेस्टर के द्वारा आया गया था. यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इसके हम बात करें कैरेक्टर्स की तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो हम पोएम शुरू करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है. इसमें फिनिक्स एंड टर्टल है. फिनिक्स क्या है? सेंट्रल कैरेक्टर हम मान सकते हैं. फिनिक्स और टर्टल जो है सो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है. फिनिक्स एक मिस्टिकल बर्ड है जो बर्न इटसेल्फ इन फ्लेम्स एवरी 500 ईयर्स. वो खुद के फ्लेम में हर 500 साल उसकी आयु होती है और वो खुद उसमें जल जाता है. एंड इज रिन्यूड फ्रॉम द एसेज. और वो समाप्ति नहीं होता उससे, फिर वो क्या होता है, जलने के बाद रिन्यू हो जाता है अपने एसेज से. यहाँ इस पोएम में उसे एज ए फीमेल कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है. सी इज डिस्क्राइब एज ए क्वीन. टर्टल यहाँ एक बर्ड को दिखाया गया है जो कि क्या है, मेल के फॉर्म में दिखाया गया है. एंड ही इज द लवर ऑफ फिनिक्स एंड ही एसोसिएटेड विथ फेथफुलनेस. नाउ लेट, अब पोएम पे हम आते हैं. लेट द बर्ड ऑफ लाउडेस्ट ले ऑन द सोल अरबियन ट्रे, herald sad and trumpet be, to whose sound chest wing obey. यहाँ हम लाउडेस्ट ले से मतलब होता है हमारे पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल सॉन्ग. सोल होता है ओनली सिंगल चीज़ों को कहा जाता है. तो लेट द बर्ड ऑफ लाउडेस्ट ले, यहाँ बोला जा रहा है लाउडेस्ट ले वाले पक्षी को कि सोल अरबियन ट्री में, अरब में क्या होती है, पेड़ ऐसे भी बहुत कम दिखने को मिलते हैं. तो सोल अकेला जो अरब का ट्री है उस पर बैठा हुआ एक पक्षी को बोला जा रहा है. हेराल्ड सैड एंड ट्रम्पेट भी, तुम ऊंची आवाज़ लगाओ, एक मैसेंजर का काम करो. हेराल्ड मैसेंजर को कहा जाता है कि हेराल्ड और इन्वाइट करो सभी पक्षियों को. द बर्ड ऑफ लाउडेस्ट ले इज इन्वाइटेड, देन द स्क्रीच ऑल इज टू स्टे अवे. अब हम आगे की लाइन में देखेंगे पक्षियों को क्या कहा जा रहा है, सभी पक्षियों को बुलाओ. बर्ड दाउ श्रिंकिंग हार्बिंगर, फॉल प्रिक्वेयर ऑफ द फाइंड, ऑर्गन ऑफ द फेवर्स एंड टू दिस क्रम दाउ नॉट नियर. पक्षी की को आवाज़ लगाकर इस सभा में, जो एक शोक सभा है जिसमें पोएम की शुरुआत में ही जो दो बर्ड हैं वो क्या है, मर चुके हैं और उनके लिए एक शोक सभा आयोजित की जा रही है. फिनिक्स और टर्टल के लिए शोक सभा आयोजित की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम आवाज़ लगाओ और जो चेस्ट विंग है, जो पवित्र आत्मा है, वही क्या हो, इस शोक सभा में आए. जो पवित्र आत्मा नहीं है वो इस शोक सभा में क्या है, नहीं आए. बर्ड डाउ श्रिंकिंग हार्बिंगर, फाउल प्रिक्वेयर ऑफ द फाइन, ऑर्गर ऑफ द फेवर्स इन टू दिस ट्रूप कम दाउ नॉट नियर. परंतु इस चीज़ का ध्यान रहे
कि इसमें वैसे पक्षी नहीं आए जो बुरी आत्मा है, जो क्या है कर्कश आवाज वाले हैं, या जिसको सिंबॉलिज्म का यहाँ यूज किया गया है, जो शुभ नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ शुभ किसे नहीं माना जा रहा है, हम देख रहे हैं स्क्रीच आउल। स्क्रीच आउल को यहाँ आने से मना किया जा रहा है। उसकी वॉइस कैसी होती है, श्रिल वॉइस होती है, और वो माना जा रहा है क्या है, वो शुभ नहीं है, नॉट लकी बर्ड, इसलिए उसे आने से क्या है, रोका जा रहा है। फ्रॉम दिस सेशन इंट्रैक्ट एवरी फाउल ऑफ टिरेंट विंग सेव द ईगल फेदर्ड किंग कीन द ऑब्स्क्यूर सो स्ट्रिक्ट। परंतु इसमें भी एक पक्षी को जिसे ये आने को बोल रहे हैं कि उसे बहुत सिंबॉलिज्म से अच्छा नहीं माना जा रहा है, परंतु वो क्या है, पक्षियों का राजा है, तो उसे क्या करो, उसे आने दो। कौन से पक्षी की यहाँ बात हो रही है, ईगल की। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से पक्षी को किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि किस पक्षी को क्या करना है। तो एक्सेप्ट फॉर द ईगल बिकॉज ही इज किंग ऑफ द बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, लेट द प्रीस्ट इन सरप्राइज वाइट दैट डिफंक्ट म्यूजिक कैन बी द डेथ डिवाइनिंग स्वान लेट द रिक्वाइन लैक हिज राइट। यहाँ सरप्राइज वाइट और स्वान की बात की जा रही है। स्वान जो कि सफ़ेद रंग का होता है, और उसे क्या माना जाता है, सफ़ेद रंग को प्रतीक माना जाता है पीस का, शांति का। और जो क्रिश्चियन धर्म में जो पादरी वगैरह होते हैं उनका भी जो ड्रेस होता है क्या होता है, वाइट होता है। तो यहाँ उसको एक वाइट कलर से प्रीस्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसको आने दो, उसको बुलाओ, क्योंकि वो क्या करेगी, स्वान आकर यहाँ पे प्रार्थना करेगी, इस सोल के लिए प्रार्थना करने के लिए उसे बुलाओ। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं, एंड दाउ ट्रेबल डेटेड क्रो that thy sable gender maxed with the breath thou givest and talkst mongst our mourners shalt thou go and thou triple dated यहाँ बोला गया है कौवे को। ट्रिपल डेटेड, तीन तरह के कौवे की बात की गई है। कौवे के लेके भी एक माइथोलॉजी है कि ये क्या होता है, ये सभी पक्षियों से ज़्यादा लंबा जीता है। माइट डिस्क्राइब इट एज लिविंग 3 times लॉन्गर। एंड क्राउ के बारे में क्या कहा जा रहा है, ब्रेथ की बात की जा रही है। क्रो रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स ब्रेथ, क्रो क्या है, अपने ब्रेथ से ही रिप्रोड्यूस किया करता है। और ब्लैक कलर को मॉर्निंग का प्रतीक माना गया है, इसलिए उसे बुलाया जा रहा है कि कौवे को तो आने दो, कौवे को बुलाओ, ताकि क्या करें, हम अपनी सभा को शुरू कर सकें। हियर द anthem doth commence, love and constancy is dead, phoenix and turtle fled in a mutual flame from hence। अभी तक के हमने स्टांजा में क्या देखा था कि पक्षियों को इनविटेशन की बात हो रही थी, सभी पक्षियों को इनवाइट किया गया था। अब सभी वर्ड्स क्या हैं, गैदर हो चुके हैं, और द एंथम को अब बिगिन किया जाए। यहाँ किसकी बात कर रही है, लव ऑफ फिनिक्स एंड टर्टल की। द 2 birds आर डेड, ये दोनों पक्षी क्या है, फिनिक्स एंड टर्टल, अब फ्लेड का मतलब यहाँ डेड से है और मर चुके हैं। हैविंग बीन कंज्यूम्ड इन द फ्लेम, वो एक ही आग में, म्यूचुअल फ्लेम, एक ही आग में वो दोनों क्या है, खुद को जला चुके हैं, दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं। यूजिंग सो दे लव्ड एज लव इन ट्वेन हैड द एसेंस बट इन वन, two distinct division none number therein love was slain। 2 birds are dead and having been consumed in the flame of the phoenix। फिनिक्स के बारे में सॉरी एक माइथोलॉजी हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या है, वो फायर में जल जाता है और खुद को रिन्यू कर लेता है। तो यहाँ क्या है, यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल लैंग्वेज का यूज किया गया है। द एंथम डिस्क्राइब्स ए नंबर ऑफ पैराडॉक्सेज, ठीक है। द ट्वाइन हैड द एसेंस, अब वो दोनों का क्या है, जो राख है वो एक में समा चुका है। वो 2 थे परंतु अब क्या है, वो एक हो चुके हैं। 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन नन, 2 अलग थे बट अब उनके बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है। नंबर देयर इन लव वाज स्लेन, अब उनकी जो वो 2 थे अब वो क्या हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। इन अदर वर्ड्स दे लव एज 2 सेपरेट क्रिएचर बट शेयर्ड ए सिंगल एसेंस, वो 2 अलग अलग क्रिएचर की तरह जब तक जीवित थे प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, बट अब वो क्या है, वो अब एक सिंगल एसेंस में चेंज हो चुके हैं।
Hearts remote yet no asunder distance and no space was seen. Twixt this turtle and his queen, but in them it were a wonder. Hearts remote, जो हृदय अभी तक क्या था, जब तक वो जीवित थे दूर दूर थे, एक दूसरे के पास नहीं थे, उनका प्यार फिजिकल लव नहीं था, उनका प्यार एक दूसरे से दूर दूर था, वो स्पिरिचुअल लव था. Yet not distance and no space was seen. अब distance और space उनके बीच नहीं देखा जा रहा है. Twist the turtle and his queen. टर्टल क्या है, अपने क्वीन के लिए उसके साथ मिल चुका है. उस आग में वो, उसकी आंखों में वो जो जल रही थी, वो उस चीज़ को नहीं देख पाया, और वो क्या है, उसके साथ अब जल चुका है. बट इन देम इट वेयर ए वंडर. ये क्या है, एक वंडर है जिसमें वो दोनों, ये आश्चर्य की बात है कि वो दोनों एक दूसरे में क्या है, अब मिल चुके हैं. They love as two separate creatures but shared a single essence. Similarly, there were two distinct beings but had no division between them. वो दोनों दूर थे परंतु अब वो अलग नहीं हैं. They being separated and this is a wonder. Their love broke the rules of personality. उनका प्यार जो है, वो जो रूल्स ऑफ पर्सनैलिटी है, उसको उन्होंने क्या किया है, समाप्त कर दिया है, और अब वो दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं. देयर लव ब्रोक द रूल्स ऑफ पर्सनैलिटी. प्रॉपर्टी को यहाँ लॉजिक एंड रीजन से डिनोट किया गया है. बोथ प्रॉपर्टी एंड रीजन आर पर्सोनिफाइड. यहाँ प्रॉपर्टी और रीजन को क्या है, पर्सोनिफाइड किया गया है. प्रॉपर्टी वॉज दस एपेल्ड that the self was not the same, single natures, double name, neither two nor one was called. अभी तक क्या थे, वो दो थे, सिंगल नेचर्स डबल नेम. अब वो क्या है, एक प्रकृति में समा गए हैं, भले ही दो नाम थे उनके. नाइदर टू नॉर वन वाज कॉल्ड. ना उन्हें दो कहा जा सकता है और ना वो क्या है, अब वो दो नहीं है, वन वाज कॉल्ड, उन्हें अब एक कहा जाएगा, अब वो एक हो चुके हैं. रीजन in itself confounded, how division grow together to themselves, yet either neither, simple were so when compounded. बोथ प्रॉपर्टी एंड रीजन को यहाँ पर्सोनिफाइड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है. रीजन क्या है, कंफ्यूज करता है प्यार को बाय द लव ऑफ द फॉनिक्स एंड टर्टल. अब हम देखते हैं दैट इट क्राइड हाउ ट्रू ए ट्वेन सिन दिस concordant one, love has reason none, if what part can so remain. अब हम देख रहे हैं बोथ प्रॉपर्टी और रीजन को हमने यहाँ पर्सोनिफाइड कैरेक्टर के रूप में देखा है. अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इट क्राउज आउट, वो चिल्ला रहे हैं, वो दुख से विलाप कर रहे हैं. इफ़ दिस काइंड ऑफ मिस्टिकल लव, अगर ऐसा मिस्टिकल लव है, इज पॉसिबल देन लव इज मोर लॉजिकल देन रीजन. प्यार क्या है, बहुत ही लॉजिकल है, इसमें कोई भी रीजन की जगह ही नहीं है. देन रीजन बिगिन सिंगिंग ए फ्यूनरल रिगर फॉर द फॉनिक्स एंड द टर्टल. अब क्या है, सभी उस जो सभा में लोग हैं उनके प्यार पे विलाप कर रहे हैं कि उनका प्यार कैसा था, सुप्रीम प्यार था. दैट इट क्राई हाई ट्रू एट वेन सिंथ हिज कॉर्डेंट वन. लव हैज रीजन नन. प्यार में कोई रीजन होता है, अब कोई भी रीजन नहीं है. इफ़ व्हाट पार्ट कैन सो रिमेन, अब कोई भी पार्ट क्या है, रिमेन नहीं बचा है. वेयर अपॉन इट मेड दिस थ्रेन टू द फॉनिक्स एंड डव को सुप्रीम एंड स्टार्स ऑफ लव. अब ये फॉनिक्स और टर्टल क्या है, ये दोनों मड़के, दोनों एक साथ जो समाहित हो चुके हैं, एक एसेंस हो चुके हैं, वो क्या है, एक स्टार्स ऑफ लव बन चुके हैं. एज कोरस टू देयर ट्रेजिक सीन, और ये जो पूरी सभा है वो कोरस गा रही है उनके इस ट्रेजिक सीन को देखकर, जो कि क्या है, रेयर है. रीजन से दैट इन द एसे टर्टल लाई ब्यूटी, ट्रूथ एंड रेयरिटी. इसमें हमने क्या देखा कि बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है. अब हम जो थर्ड सेक्शन है हमारे पोएम का, थेरॉन्स, जो कि हमारा स्टैंजा 14 to 80 शो कर रहा है. ब्यूटी, ट्रूथ एंड रेयरिटी. ब्यूटी सौंदर्य, सच, ये क्या है, एंड रेयरिटी. ग्रेस इन ऑल सिंप्लिसिटी, हियर इनक्लोज्ड इन cinders lie. Death is now the phoenix nest and the turtle's loyal breast to eternity doth rest.
Leaving no posterity, 'twas not their infirmity, it was merit chastity. Truth may seem but cannot be, beauty brag but 'tis not see. Truth and beauty buried be, to this urn let those repair that are either true or fair, for these dead birds sigh a prayer. अब हम इसमें इस स्टैंजा में क्या देख रहे हैं कि दे हैड नो ऑफ स्प्रिंग, इन्होंने अपने कोई है ना ऑफ स्प्रिंग, इनका कोई अब क्या है कि उत्तराधिकारी नहीं है, इनके कोई बच्चे नहीं थे. द थर्ड दिस पोएम इन द थेरॉन्स, हम क्या देख रहे हैं कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है. टू बर्ड्स रिप्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यहाँ दो पक्षियों को क्या है पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया गया. बट नाउ दे आर डेड, अब वो मर चुके हैं. दे हैड नो ऑफ स्प्रिंग बिकॉज देयर मैरिज वाज जस्ट, उनका प्यार क्या था. मैरिज से यहाँ क्या मतलब है, यूनिटी से मतलब है कि वह चेस्ट. दिस इज दैट इज स्पिरिचुअल, उनका प्यार क्या था, स्पिरिचुअल था. एंड रेदर देन सेक्सुअल, उनका जो प्यार था वो सेक्सुअल और फिजिकल लव नहीं था, स्पिरिचुअल लव था. विद देयर डेथ, उनकी मृत्यु के साथ क्या है, ट्रूथ एंड ब्यूटी आर ऑल्सो डेथ, सच और सौंदर्य भी मर चुका है. रीजन समन्स एनीवन हु इज ट्रू और फेयर टू कम द अर्न, अब सभी पक्षियों की सभा में बोला जा रहा है कि जो भी क्या है ट्रू है और फेयर है वो आए. अर्न का मतलब क्या होता है, कलश से, उस कलश को होल्ड करें हाथों में अपने. होल्ड्स द लवर एसेज, उस में क्या है, एसेज है, वो जो दोनों प्रेमी मर चुके हैं उनकी एसेज है, उस कलश को हाथ में ले. सा ये प्रेयर फॉर देम, और उनके लिए क्या करें, एक प्रार्थना करें. ये एक फेमस लिटरेरी फॉर्म है जिसमें हमने देखा कि बहुत खूबसूरती से डिस्कस किया गया है इनके लव को, जिसमें स्पिरिचुअल लव की बातें हो रही है. फॉनिक्स एंड टर्टल बोथ देमसेल्व्स आर एंड ईच अदर, दे मर्ज इन ए रिलेशनशिप बट वेर ऑल्सो सेपरेट. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वो एक साथ थे, सेपरेट भी थे, परंतु अब वो क्या है लास्ट में एक हो चुके हैं. जो सेंट्रल पॉइंट अगर हम पोएम के कहें तो होली ट्रिनिटी एंड मिस्ट्री ऑफ आइडियल फॉर्म ऑफ लव को दिखाया गया है. इट इज परहैप्स एन इम्पॉसिबल आइडिया एज द टू बर्ड्स इवेंचुअली डाई इन देयर म्यूचुअल फ्लेम. They leave behind them a world lacking in beauty, truth and rarity. तो it's a very beautiful poem जिसे हमने डिस्कस किया है. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. आप ना लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, मैं बार बार बताती हूँ, कम्युनिटी पे मैं एवरीडे क्विजेस डालती हूँ, उसे ज़रूर अटेंड कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. और बहुत सारे अब फॉर्म अवेटिंग है, बहुत सारे फॉर्म सब आने वाले हैं, तो अभी से तैयारी में लग जाइए. नेक्स्ट में मैं अब दूसरे राइटर्स को भी शुरू करूँगी, साथ साथ शेक्सपियर की जो भी प्ले है, जो इम्पोर्टेंट प्लेज है, उनको भी मैं शॉर्ट डिस्क्राइब करूँगी, ताकि आपको उसकी स्टोरी, जब हम स्टोरी समझते हैं तो हमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी आपके साथ डिस्कस करूँ. हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट प्लीज़ किया करें, ठीक है. और आप बता सकते हैं कि अब आगे नेक्स्ट राइटर आपको कौन सी पढ़नी है या कौन सा प्ले आप अब करना चाहते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.